मराठे 1771 में मराठे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए। 1771 में मराठे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लेकर आए थे। दिल्ली वापस लाए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। कौन लाए थे? मराठे। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लेकर आए, 1771 में लाए। लेकिन यह अब मुगल बादशाह दिल्ली में आ गए, लेकिन अभी मराठों का पेंशन वो गिर गया। मात्र मराठों की पेंशन पे जी रहा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब माधव राव का क्षय रोग से निधन हो गया। उसी समय क्या हुआ कि माधव राव जी थे जिनका क्षय रोग जानते हो आप, उसकी वजह से निधन हो गया की मृत्यु के बाद, माधव राव की मृत्यु के बाद पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई, रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव का जो छोटा भाई है रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव का छोटा भाई है रघुनाथ राव, और माधव राव के छोटे भाई, जो माधव राव जो अभी सत्ता के मतलब जो जिसका छोटा भाई, जिसका बड़ा भाई माधव राव जो सही रोग से मरा था ना, माधव राव का छोटा भाई क्या है नारायण राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। किसके लिए हो गया? इनको जो राज मतलब जो सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। माधव राव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। जैसे माधव राव की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका छोटा भाई नारायण राव क्या बना? पेशवा बना। लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर 1 वर्ष के बाद उसके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दी। सत्ता पर अधिकार को लेकर के 1 वर्ष के बाद उसके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दी। हत्या के बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। और रघुनाथ राव कहाँ चला गया? हत्या करके रघुनाथ राव तो अंग्रेजों की शरण में चला गया। पुणे में माधव नारायण राव व रघुनाथ के समर्थकों के मध्य लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। नारायण राव और रघुनाथ राव के समर्थकों के मध्य, नारायण राव के समर्थक अलग थे, रघुनाथ राव के समर्थक के मध्य क्या हो रहा था? लगातार षड्यंत्र चल रहा था। अल्पवयस्क माधव राव, जो अल्पवयस्क माधव राव था को मराठा सरदारों द्वारा गठित 12 भाई परिषद, मराठा सरदारों द्वारा एक 12 भाई परिषद के नाम से एक गठित मतलब जो एक परिषद थी 12 भाई परिषद के नाम से ने संरक्षण प्रदान किया। माधव नारायण राव को 12 भाई परिषद ने संरक्षण प्रदान किया। इस परिषद में नाना फडणवीस प्रमुख थे। इस परिषद में कौन थे प्रमुख? नाना फडणवीस प्रमुख थे। फडणवीस प्रमुख थे। इस काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 7 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। इस काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 7 वर्षों तक लगातार युद्ध चला और सालबाई की जो संधि है ना उससे क्या हुआ? ये समाप्त हुआ। सालबाई की संधि के बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सालबाई की संधि के बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। सालबाई की संधि हुई, उसके बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। सालसेट तथा थानाद्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। और सालसेट और थानाद्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महादजी सिंधिया थे। महादजी की सलाह पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब गुनायब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को, महादजी सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता थे और शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब गुनायब बनाया। पेशवा को क्या बनाया? नायब गुनायब बनाया। महादजी के बाद मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। जो महादजी के बाद जो नाना फडणवीस है उसके हाथों में पूरी शक्ति चली गई। नाना फडणवीस अब महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव राव ने आत्महत्या कर ली। महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। महादजी की मृत्यु